बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू हो जाते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉज x। y हमारे पास क्या है, y इक्वल है साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉज x। एट पॉइंट जो है, पॉइंट हमारे पास x इक्वल है पाई बाई 2। ठीक है, हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो है, उसका हमारे पास फार्मूला है y माइनस वाई नॉट इक्वल होगा m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट और वाई नॉट वो पॉइंट्स होंगे जिन पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, और m जो है वो ये इसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, और ये डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हम वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर आए हैं ना, तो ये होगा 1/1 माइनस एक्स स्केयर, 1/1 माइनस एक्स स्केयर है। 1 माइनस एक्स स्केयर की जगह है एक्स बाई 2 इसका स्केयर, इधर स्केयर है, स्केयर रूट हो गया, और साथ एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 1/2 होगा, प्लस कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन है सारी, 1 ओवर ये एक्स का स्केयर ओवर 4 होगा ना, एलसीएम ले लें साथ ही 4 माइनस एक्स का स्केयर, स्केयर रूट, और साथ 1/2 है माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये होगा 1/4 माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट ओवर 2, ये 4 का स्केयर 2 हो गया। ठीक है, और साथ 1/2 माइनस साइन एक्स, ये 2 पर चला जाएगा, 2/4 माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट, और 1/2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये इससे कट हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 1/4 माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब एक्स की जगह ये पॉइंट पुट कर देना है जो गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है पाई बाई 4। ठीक है, एट एक्स इक्वल सॉरी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, तो m इक्वल होगा एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह आपने वो पॉइंट पुट करना है जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास है, अब ये देखिए इस एक्स की जगह भी आ जाएगा 1/4 माइनस पाई बाई 2 इसका स्केयर होल स्केयर रूट है, माइनस साइन पाई बाई 2, साइन 90 आपको पता है कि 1 होता है, 1/4 माइनस पाई स्केयर बाई 4 इसका स्केयर रूट है, माइनस साइन 91 हो गया। ठीक है, अब बेशक इसको सिंपलीफाई करना सिंपलीफाई कर लें, या वैसे रहने दें तो वैसे रहने दें। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस पाई का स्केयर, और 60 ये जो 4 है इसका स्केयर 2 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। मैं ये डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ठीक है, 2/16 माइनस पाई का स्केयर, स्केयर रूट माइनस 1 ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्या किया है कि इसका एलसीएम लिया, 4 16 माइनस पाई का स्केयर ओवर 4 आ गया, 4 का स्केयर 2 होता है और वो 2 ऊपर चला गया, जैसे ये भी ऊपर किया है। ठीक है, ऐसे ही जब ये जैसे ये 2 ऊपर चला गया था तो ऐसे ही ये 2 भी है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं आप ऊपर ले जाएं, अब आप इधर भी रख सकते हो, वो उसका भी कोई मसला नहीं। m आ गया, अब देखिए m भी है और ये एक्स नॉट भी है, अब मुझे वाई नॉट चाहिए। वो वाई नॉट कैसे आएगा कि जब मैं ये एक्स नॉट की वैल्यू इधर पुट करूँगा ना, वहाँ से वाई नॉट निकल आएगा।
नाउ y इक्वल x की जगह वैल्यू पुट करें, साइन x की जगह आएगा π/2 और नीचे 2 है, प्लस कॉज π/2। π/2 90 होता है और कॉज 90 आपको पता है 0 होता है, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स π/4। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स π/4 जो है वो वैसे ही रहने देंगे। अब हमारे पास y0 भी आ गया है, x0 भी है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लिख लेते हैं इधर एक दफ़ा, y माइनस y0 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x0। ठीक है, तो y माइनस y0 हमारे पास है, y0 ये भी आया है, साइन इनवर्स π/4 इक्वल है m की वैल्यू ये है 2/16 माइनस पाई का स्केयर होल स्केयर रूट माइनस 1, ये m की वैल्यू आ गई। साथ है x माइनस x0 क्या है π/2, x माइनस π/2, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, ये आप, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये आप सिंप्लीफिकेशन इतनी करें या ना भी करेंगे तो ठीक है, यानी कि यहाँ तक छोड़ दें, यही पॉइंट आप इधर रिपोर्ट कर लें तब भी ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये वो भी ऐसे ही है, इसी तरह इसको करना है। स्टेटमेंट उसकी है, फाइंड अ पॉइंट ऑफ ऑन द कर्व y इक्वल tan इनवर्स x/3 माइनस x/3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। हमने एक तो वो पॉइंट बताना है कि जिस पर ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल होगी, टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बतानी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला तो हमने पहले पढ़ लिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, और साथ हमने वो पॉइंट भी बताना है। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, y इक्वल tan इनवर्स x/3 माइनस x/3। ठीक है, तो देखिए इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब उन्होंने x हमें नहीं दिया हुआ, वो हमने फाइंड करना है, y भी हमने फाइंड करना है और x भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि जो टेंजेंट है ना वो हॉरिजॉन्टल कहाँ पर होगा, हॉरिजॉन्टल जो कंडीशन है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो dy/dx जो है, dy/dx tan इनवर्स x/3, ये हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्केयर, एक्स है 3 π/3 उसका स्केयर होगा, और साथ है इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा एंगल का डेरिवेटिव 1/3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये 1/3। ठीक है, इसको बेशक आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्केयर ओवर 9 एलसीएम में हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्केयर, और ये ऊपर 9 ऊपर चला जाएगा, 9/9 प्लस एक्स का स्केयर मल्टीप्लाई है, इधर लिखना था 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, ये 3 3 9 हो गया, तो 3/9 प्लस एक्स स्केयर माइनस 1/3, ये आ गया dy/dx। अब उन्होंने हमें बताया हुआ है कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट क्या बताया हुआ है, हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल का जो डेरिवेटिव है ना इसको आपने इक्वल टू 0 रखना है। असल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसकी जो स्लोप है वो 0 होती है, ये एक्स एक्सिस के अलावा हॉरिजॉन्टल होती है ना, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। ठीक है, इसकी जो स्लोप है वो 0 होती है, तो हम जो डेरिवेटिव है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से हम पॉइंट निकाल लेंगे। dy/dx जो है इसको इक्वल टू 0 रखना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होती है, इसलिए मैं स्लोप जो है ना वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से फाइंड करते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसका जो एंगल है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो स्लोप है वो भी 0 ही होती है। ठीक है, तो 3/9 प्लस एक्स का स्केयर माइनस 1/3 इक्वल टू हो गया 0, ये इधर आके हो जाएगा आपके पास प्लस 3/9 प्लस एक्स का स्केयर इक्वल 1/3, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तो 3 3 9 हो गया इक्वल 9 प्लस एक्स का स्केयर, ये 9 इधर आके माइनस होगा, 9 माइनस 9 एक्स का स्केयर 0 हो गया, 0 इक्वल एक्स का स्केयर, तो यहाँ से एक्स आपके पास क्या आ गया, एक्स आपके पास आ गया 0। ठीक है,
अब ये जो है ये आप पुट कर लें, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। सो y इक्वल tan इनवर्स x आपके पास 0 है, 0/3 माइनस 0/3, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा। tan इनवर्स 0 माइनस 0, तो y की वैल्यू भी यहाँ से tan इनवर्स 0 जो है वो 0 ही होती है, ठीक है। तो अब आपके पास x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया, 0 और 0 ये आपके पास आ गया पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने जो हमारी इक्वेशन वो हमारे पास ये पॉइंट है 0 0, इस पर हमारी इक्वेशन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आपको पता है फार्मूला कौन सा होता है, इधर देखें। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमारे पास फार्मूला है y माइनस वाई नॉट इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। m आपके पास पता है आपको स्लोप 0 है, ठीक है। y माइनस ये जो y नॉट है वो 0 आया है, 0 इक्वल स्लोप हमारे पास 0 है और x माइनस ये भी 0 है, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, y का आंसर आपके हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है y माइनस वाई नॉट इक्वल माइनस 1/m, ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब सिंपल इसकी जगह -1/m आ जाएगा, ठीक है, इस m की जगह क्या आ जाएगा -1/m, बाकी फार्मूला सेम है। टेंजेंट में m है और नॉर्मल में -1/m है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये सारा 0 है ना, ये तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। देखिए m इंटू वाई माइनस वाई नॉट इक्वल माइनस एक्स नॉट, ये 0 है, y माइनस 0 इक्वल माइनस एक्स माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की 0। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये वो पॉइंट है जिस पर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व हमारे पास है x प्लस वाई माइनस e की पावर y इक्वल 0 वेयर द टेंजेंट लाइन इज़ वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले हॉरिजॉन्टल हमने फाइंड किया इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, इसमें हम वर्टिकल फाइंड करेंगे और साथ साथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया था, हॉरिजॉन्टल में उसको इक्वल टू 0 रखा था। अब देखते हैं वर्टिकल में क्या करना है। पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स माइनस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये वैसे आ जाएगा और साथ नेचुरल लॉग ऑफ ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई जो बेस है, बेस में ही है ना, तो वो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 हो जाता है और साथ पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स और इक्वल जिधर 0 है। अब देखें ये जो 1 है वो इधर आके माइनस होगा, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लें, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन किया तो ये रह गया 1 माइनस ई की पावर वाई, ठीक है, और ये 1 इधर आके माइनस हो गया और ये इसको इधर आके डिवाइड कर दें, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल -1/1 माइनस ए की पावर वाई, ठीक है। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। अब देखें वर्टिकल के लिए, वर्टिकल मैं दोबारा फिर एक्सिस बना देता हूँ। ये हमारे पास वर्टिकल है, जो एंगल 90 का बना रहा है ना वो वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल देखें इसकी स्लोप जो है ना वो अनडिफाइंड होती है, इसकी स्लोप क्या होती है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो इसको हमने अब ये देखें ये हमारे पास स्लोप यहाँ से निकलनी है ना, यहाँ से हमारी स्लोप बनेगी जब हम पॉइंट पुट करेंगे। तो ये स्लोप अनडिफाइंड कब बनेगी जब ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपके पास स्लोप जो है वो वर्टिकल लाइन की बनेगी, ठीक है। एज या चले लिखे फॉर वर्टिकल टेंजेंट लाइन, तो 1 माइनस e की पावर y जो है इसको इक्वल टू 0 रखना है
ठीक है। ये e की पावर y इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, e की पावर y इक्वल 1। ठीक है। तो देखें किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो मैं क्या कहता हूँ e की पावर 0 लिख लेता हूँ। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास y इक्वल 0। ठीक है। अब ये y 0 आ गया है, अब हमें x भी चाहिए। अच्छा असल में ये y नॉट है, असल में ये क्या है y नॉट है। या ये हम पुट करके इधर वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। नाउ x प्लस 0 माइनस e की पावर 0 इक्वल 0। x माइनस ये तो 0 ही हो गया ना, e की पावर 0 1 होता है, इक्वल टू 0, ये 1 इधर के प्लस होगा, x इक्वल आ गया 1। तो पॉइंट क्या हमारे पास आया, पॉइंट हमारे पास आया 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है। अब ये देखिए इस m को ना इधर ले आते हैं, अभी बताता हूँ क्यों। इक्वल x माइनस एक्स नॉट, असल में m जो हमारे पास है वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है। ठीक है। y माइनस 0 ओवर अनडिफाइंड इन्फिनिटी x माइनस 1। अब देखें ये जो है समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए इसको जब भी आपके पास m की वैल्यू इन्फिनिटी होगी ना, आपने इधर आके डिवाइड कर देना है, आपने इधर आके डिवाइड कर देना है। ठीक है। ये हमेशा इस चीज़ को याद रखना है आपने। और ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, y माइनस 0 इक्वल माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी x माइनस 1। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, y इक्वल 0 इंटू एक्स माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास y का आंसर आ गया 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और वो पॉइंट जिस पर ये वर्टिकल होगी। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इस लेक्चर का, बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स एट विच द टेंजेंट लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास एलिप्स है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल 1। अब हमने वो उसने कहा कि आपने सिर्फ पॉइंट्स ही फाइंड करने हैं, क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स फाइंड करने हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं फाइंड करनी। ठीक है। और जो इसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल गिवन है, हॉरिजॉन्टल, कल इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये बनेगा 2x माइनस इस पर प्रोडक्ट लगेगा x वैसे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y वैसे और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस इस पर पावर लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल 0। ठीक है। अब देखें 2x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, वो कॉमन कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया, ये 2y रह गया और ये माइनस एक्स रह गया। ठीक है। 2y ये और माइनस एक्स ये, बाकी जो है ये y इधर आके प्लस होगा और ये 2x इधर आके माइनस होगा। ठीक है। y माइनस 2x, ये y इधर आके प्लस हुआ और 2x इधर आके माइनस हुआ, इसको इधर आके डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है हमारे पास y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स। अच्छा आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल जहाँ होता है उसके लिए हम इसको 0 रखते हैं, क्या करना है इसको, अब इसको इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है। दिस इम्प्लाइज फॉर हॉरिजॉन्टल y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ से बनेगा y माइनस 2x इक्वल 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख लें y इक्वल 2x।
ठीक है। तो अब जो जितने भी पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारे पास ये होंगे आंसर हमारा, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि आपने इसको इस इधर पुट कर लेना है y की जगह, और फिर बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, वहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है x की, वो इधर पुट करके वहाँ से y निकालना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो मैं कर लेता हूँ फिर आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है कि इस y को इधर पुट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, वो इधर पुट करके वहाँ से y निकाल लेना है, ठीक है। देखिए एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर इक्वल टू 1 है। तो अब इसमें देखें y की जगह 2x पुट कर दिया इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये x का स्केयर माइनस 2x स्केयर, 2 का स्केयर 4 हो गया और x का स्केयर, तो ये प्लस का 4 स्केयर और माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 स्केयर आ गया, x स्केयर आ गया, तो ये 3 हो गया, ये तरह के डिवाइड हो गया तो 1/3 x का स्केयर हो गया। जब स्केयर रूट लिया तो आपके पास ये इधर आना था, ये ऐसे, ठीक है। आपने इधर स्क्वायर रूट भी साथ साथ लिख देना है, इधर भी आएगा ये -1/2 का स्क्वायर रूट। अब ये देखिए ये फिर जो x का आंसर आया, प्लस अलग कर लिया और माइनस अलग कर लिया, उसको आपने क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी y इक्वल टू एक्स, 2x थी ना, तो x की जगह पहले 1/3 √3 लिखा और फिर -1/√3 लिखा, तो 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। देखें x जब 1/√3 पुट किया तो हमारे पास y का आंसर आया 2/√3, ठीक है। और जब x का आंसर -1/√3 हमने पुट किया तो y का आंसर क्या आया, -2/√3। तो ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए हैं। ये 2 पॉइंट्स थे जिन पर ये जो है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, ठीक है। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।